गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक एक एक्शन जो हमने पढ़े हैं, एक एक एक्शन को बारीकी से समझेंगे कि ये इस एक्शन में एक्चुअली होता क्या है। बचपन से आप लड़ते हुए आ रहे हो कि ताते ती आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रहा है रही है रहे आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। तो बारीकी से समझते हैं, ठीक है, अंत तक बने रहना। पहला एक्शन हमने सीखा था जी इंडेफिनिट। कौन सा एक्शन? इंडेफिनिट। स्टार्टिंग में मैंने आपसे शेयर किया था कि ये इंडेफिनिट है जो ऐसा एक्शन है जो लंबे टाइम तक चलता है। ऐसे सभी कार्य जो जिनका बदलने का पॉसिबिलिटी लगभग जीरो है, जिनका बदलने का पॉसिबिलिटी लगभग जीरो रहता है, तो वो सारे एक्शन हम इंडेफिनिट में लिखते हैं। और अगर और भी क्लियरिटी समझे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। बाकी इंडेफिनिट में कौन सा एक्शन लिखा जाता है? जो अनिश्चित हो, लंबे टाइम तक चलता हो, जिनका कोई श्योरिटी नहीं हो। जैसे मैंने बोला, प्रेजेंट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो देखो, इससे एक बात स्पष्ट हो रही है। आपको क्या करना है, खुद फील करके देखना है कि भाई ये बात हम बोलते कब है। ये बात आप उसी सिचुएशन में बोलते हो जब आपको कहना हो कि ये कार्य तो मैं रोज करता हूं। ऐसी सिचुएशन में ही बोला जाता है। ये कौन सी सिचुएशन में बोला जाएगा? जब कार्य रोज होता है। ऐसा हर में हो सकता है जो कार्य रोज होता है। जैसे हमने बोला कि सूर्य सन पूर्व में उदय होता है, तो बताओ ये एक्शन लंबा नहीं चलेगा क्या? ये तो है नहीं, बल्कि चेंज होने का पॉसिबिलिटी भी लगभग जीरो है। ये तो है नहीं कि आज सूर्य पूर्व से उदय हो रहा है और साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद अलग दिशा में उदय होने लग जाए। या अपने यहाँ पर राजस्थान है, इंडिया है, इंडिया में होता है पूर्व में उदय और दूसरे देश में दूसरी दिशा से उदय होता है। तो ऐसा तो होता नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है ना, आज ही नहीं होता बिल्कुल। तो ये एक्शन कौन सा है? परमानेंट एक्शन है। ऐसे सभी कार्य जो लंबे टाइम तक चले किसमें आएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे, एक्चुअली इंडेफिनिट में आएंगे। तो इंडेफिनिट को हिंदी में बोलते हैं क्या? अनिश्चित। इनकी कोई श्योरिटी नहीं रहती है बेटा कि ये कब तक चलेगा, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस का ऑपोजिट है एक तरीके से। हाँ जी, ठीक है, इंडेफिनिट क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और दूं, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। मैं रोज सुबह चाय पीता हूं। अब ये जो चाय पीने का जो कार्य हो रहा है वो रोज होता है, ठीक है, और लंबा चलता है क्योंकि ये मेरा हैबिट है, मेरा हैबिट है, ये चाय पीने का मेरा हैबिट है। और हैबिचुअल एक्शन ऐसा माना जाता है कि लंबे टाइम तक चलेगा। तो ऐसे कार्य, ऐसे सभी कार्य जो लंबे टाइम तक चलते हैं वो इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। क्लियर है जी? क्लियर है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या इसका एक्शन देखते हैं हम कॉन्टिन्यूअस से। अच्छी तरह देखना, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हम बोलते हैं जारी हिंदी में, क्योंकि हम हिंदी मीडियम के लड़के, इसलिए हमें हिंदी में भी समझना जरूरी है। क्योंकि हिंदी में हम पहचान कैसे करें कि इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है, टेंस कौन सा हो रहा है और एक्शन कौन सा हो रहा है। तो रहा है, रही है, रहे है, सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे आ गया तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि कार्य का कंटिन्यू रहना। कार्य अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस कंटिन्यूटी, अगर कार्य में कंटिन्यूटी है तो कंटिन्यूअस एक्शन है, अगर कार्य में कंटिन्यूटी नहीं है तो कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है। रहा है, रही है, रहे मैटर नहीं करता। हाँ, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, तो कार्य जारी है। जब कार्य जारी है तो कंटिन्यूअस। अब इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह पुस्तक पढ़ते हुए है। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि वह पुस्तक पढ़ते हुए है।
रहा है, रही है, रहे हैं बोल दो, या ऐसे बोल दो वह पुस्तक पढ़ते हुए है। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सेंटेंस हमने लिख दिया वह पुस्तक पढ़ रहा है आज, ठीक है, एक मैंने ये लिख दिया कि वह पुस्तक पढ़ता है। दोनों में क्या डिफरेंस है आप झट से बता दोगे सर? एक इंडेफिनिट है और एक कंटिन्यूअस है। लेकिन मेरे जो सवाल पूछ रहा हूं वो सवाल कुछ ऐसे है कि आप मान लो घर पर बैठे हुए हो और आपसे किसी ने आकर पूछा क्या कर रहे हो, उस टाइम पे आप खेल रहे हो, बेटा क्या कर रहे हो आजकल, उस टाइम पे आप खेल रहे थे और तुमने बोल दिया क्या, तुमने बोल दिया क्या? जैसे मैं से ले लो कि मैं से ले लो, मैं वाला सेंटेंस लिखता हूं, मैं वाला सेंटेंस लिखता हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। अब सेंटेंस ये है। अब मैं से ले लो, आया कोई भी तुम्हारा रिश्तेदार रिलेटिव और उसने तुमसे क्या क्वेश्चन किया कि बेटा क्या कर रहे हो, उस टाइम पे तुम खेल रहे थे, तुमने झट से बोल दिया कि मैं तो पढ़ता हूं। जैसे ही तुमने ये सेंटेंस बोला और वो मान लो जो रिलेटिव है थोड़ा पढ़ा लिखा है तो क्या सोचेगा मन में, पढ़ लिया तू तो, बेटा अपना बोरिया बिस्तर बांध के गाय भैंस चलाने लग जा, क्योंकि ये आपने गलत जवाब दिया है। क्यों गलत जवाब क्यों दिया? जिस टाइम पे देखो इंडेफिनिट हम कब बोलते हैं, इंडेफिनिट हम कब बोलते हैं जब कार्य लंबा चले। तो तुम सोचोगे कि सर सही तो बताया हमने, लेकिन सिचुएशन क्या हो रही है बेटा, सिचुएशन ये हो रही है कि खेल रहे थे तुम, और जब खेल रहे थे तब अगर तुमसे सेंटेंस पूछा है तो क्या बोलोगे कि मैं खेल रहा हूं या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। अगर खेल रहा हूं तो खेल रहा हूं, और अगर मान लो एग्जाम्पल पुस्तक का है ना, तो तुम क्या बोलोगे, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस का यूज हम उसी सिचुएशन में करते हैं बोलने के वक्त कार्य जारी हो। जब जिस टाइम पे सेंटेंस बोला जा रहा है अगर उस टाइम पर कार्य जारी है तभी हम कॉन्टिन्यूअस लगाएंगे, और इंडेफिनिट हम तब लगाते हैं जब कार्य लंबा चले। तो यहां पर तो मान लो तुमसे पूछ लिया बेटा क्या कर रहे हो, उस टाइम पे तुम खेल रहे थे, उस टाइम पे तुम खेल रहे थे, लेकिन तुमने क्या बोल दिया कि मैं तो पढ़ता हूं, फूट गए सर। बल्कि अब सेंटेंस देखो थोड़ा घुमा रहा हूं मैं। अब सेंटेंस हुआ क्या कि तुम पढ़ रहे थे, तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, और किसी ने आकर वही सवाल किया बेटा क्या कर रहे हो, और तुमने बोल दिया मैं तो पढ़ता हूं। तो यहां पर भी तुमने गलत बोला है कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो, तुमने बोले मैं तो पढ़ता हूं। तो ये सेंटेंस भी कुछ हद तक गलत है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भाई उस टाइम पे क्या हो रहा है, पढ़ रहा है, तो ऐसे बोलो ना यार मैं पढ़ रहा हूं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। इंडेफिनिट लंबा चलता है, कॉन्टिन्यूअस थोड़े टाइम के लिए चलता है और फिर रुक जाता है। इंडेफिनिट इज अ परमानेंट एक्शन एंड कॉन्टिन्यूअस इज अ टेम्परेरी एक्शन। कॉन्टिन्यूअस जो है टेम्परेरी एक्शन है, जो थोड़े टाइम के लिए चलकर रुक जाएगा, और जो इंडेफिनिट है वो कौन सा एक्शन है, कौन सा एक्शन है, परमानेंट एक्शन। परमानेंट का मतलब होता है स्थायी। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब देखो कैसे हमें रहा है रही है से नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं खड़ा हूं, हमें रहा है रही है रहे हैं से सेंटेंस नहीं पढ़ सकते हम, है ना। मैं खड़ा हूं या मैं बैठा हूं, तो यहां पर तो मैंने रहा है रही है नहीं बैठा नहीं बोला ना, पर तब भी इसमें कॉन्टिन्यूअस है। क्यों है? क्योंकि कार्य मेरे खड़े रहने का जारी है। जब मैं बैठ जाऊंगा तो कार्य मेरे बैठे रहने का कार्य जारी रह जाएगा। तो बोलते वक्त अगर कार्य जारी है तो वो कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है बेटा। तो इसमें कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, और लिखता हूं, मैंने लिख दिया कि आज मेरे फास्ट है। फास्ट बोले तो आज मेरे उपवास है। इसमें कौन सा है? देखो उपवास है, उपवास ऐसे तो है नहीं, ऐसे तो है नहीं कि उपवास हर आदमी रोज ही करता है। 7 दिन में 2 दिन कर सकता है, 1 दिन कर सकता है। तो जिस दिन वो करेगा उस दिन वो यही तो बोलेगा आज मेरे फास्ट है, मतलब मैं फास्ट कर रहा हूं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा।
अगर तुमने इसको ऐसे बोल दिया मैं पास्ट करता हूं, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बना दिया, इसका मतलब ये होगा ये कार्य तो रोज होता है, लंबा चलता है। हाँ, ऐसे बोल सकते हो हर सोमवार का मैं पास्ट करता हूं, हर मंगलवार का मैं पास्ट करता हूं, 7 दिन में 2 दिन मेरे पास रहता है, ये भी सही है। ऐसे सेंटेंस में हम इंडेफिनिट लिख सकते हैं। बल्कि अगर ऐसे बोल रहे हो आज मेरे पास्ट है, तुमने इसको इंडेफिनिट बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 एक्शन क्लियर हो गए, क्लियर हो गए। तीसरा एक्शन को लेके बढ़ते हैं आगे, और जो तीसरा एक्शन है वो कौन सा एक्शन है बेटा? परफेक्ट, परफेक्ट एक्शन। अब इसका मतलब भी परफेक्ट है, इसे बोलते हैं हम समाप्त, इसका मतलब भी परफेक्ट है। तो ये कौन सा एक्शन है? कंप्लीटेड एक्शन है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, लिसन केयरफुली। इंडेफिनिट इज अ परमानेंट एक्शन, continuous is a temporary action, and perfect is a completed action, perfect is a completed action। जो परफेक्ट है वो कौन सा एक्शन है? कंप्लीटेड एक्शन है। इसमें सेंटेंस वो लिखे जाएंगे जो पूरे हो गए हैं प्रेजेंट में। अगर प्रेजेंट का टेंस है तो प्रेजेंट में पूरे हो जाने चाहिए। चुका है, चुके हैं मैटर नहीं करता। मैंने खाना खा लिया है, खा लिया है। अब देखो चुका है, चुके तो नहीं है, लेकिन इसने खाना खाने का कार्य पूरा कर लिया। जब कार्य पूरा हो गया तो परफेक्ट एक्शन। सीता ने पाठ याद किया है, सीता ने पाठ याद किया है। तो देखो सीता ने पाठ याद कर लिया, याद करने का कार्य खत्म, जैसे खत्म हो गया कौन से में आ जाएगा? परफेक्ट में। ठीक है, तो ये एक्शन ऐसा है जो कंप्लीटेड एक्शन है। ठीक है, लास्ट एक्शन की तरफ मूव करते हैं। और लास्ट एक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सिचुएशन 2 होती है। परफेक्ट के साथ साथ यह कॉन्टिन्यूअस ही होता है। अब क्योंकि भाई सर ये क्या है? इंट्रोडक्शन क्लास के दौरान हमने बात की थी कि ये जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का बीच का एक्शन है। कॉन्टिन्यूअस का और परफेक्ट का यह बीच का एक्शन है। कैसे है? हम इसको यूज कब करते हैं? अब देखो इसके नाम ही 2 है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। सिचुएशन 2 आएगी। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब बनेगा? जब कार्य थोड़ा समाप्त हो जाएगा, थोड़ा जारी रहेगा। जैसे मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं 1990 से यहां रह रहा हूं। वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। तो सिचुएशन इसमें 2 आती है कि ये 2 सिचुएशन आती है कि इसमें थोड़ा कार्य समाप्त हो जाता है, थोड़ा जारी रहता है। अब ये 1980 से ले रह रहा है अब तक, मैं 1990 से वहां पर रह रहा हूं, तो काफी टाइम हो गया मुझे रहते हुए और अभी भी रह रहा हूं। तो कौन सा होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए हम अगर इसको हिंदी में कुछ टूटी फूटी इसकी पहचान लिख देता हूं मैं, इसे हम हिंदी में बोल देते हैं शुरुआत व जारी। इसमें 2 चीजें आती है। इसमें हमें कार्य की शुरुआत का पता चल जाता है, ये कार्य कब से हुआ है, और वह कार्य अभी भी जारी रहता है। देखो कैसे पता चला मुझे? यहां पर है 1990, यहां पर है 2 o'clock, यहां पर है 2 hours।
ये कार्य कब हुआ? 1990 से। ये कार्य कब हुआ? 2 घंटे पहले से। ये कार्य कब हुआ? ये कार्य कब से हो रहा है? 2 बजे से। ये कार्य कब हुआ? 2 घंटे पहले से। तो सबका पता चल रहा है हमें भाई, ये कार्य 2 बजे से हो रहा है, ये 90 से हो रहा है, ये 2 घंटे पहले से हो रहा है। तो ये शुरुआत होगी, वह कार्य अभी भी जारी है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम कौन से एक्शन का यूज करते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस का। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, मैं 1990 से यहां रहते हुए हूं, वह 2 बजे से अपना पाठ याद करते हुए है, मैं 2 घंटे से पढ़ते हुए हूं। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया। अब हम कल की क्लास से बारीकी से एक एक टेंस को समझेंगे, किस प्रकार टेंस का ट्रांसलेशन किया जाता है, किस प्रकार हम एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में बड़े ही आराम से ट्रांसफॉर्म कर दें। ठीक है, तो फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।